सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये दोनों बंदे जो होते हैं ये यांग नियान जिया के ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से इसकी तरफ आने लगते हैं। और तभी अचानक से ये दोनों ही ट्विंस जो होते हैं अपने हाथ से एक रस्सी को रिलीज करते हैं जो कि यांग की गर्दन को जकड़ लेती है, जो कि पॉइजनस थी। जबकि टांग विलिन जो होता है इस चीज को देख के हैरान होता है और सोचता है कि अरे ये लोग तो उस फैमिली से हैं जिनके पास पॉइजन एट्रीब्यूट मार्शल सोल होती है और मुझे मालूम नहीं है कि क्या यांग नियान जिया इन्हें हरा सकता है या नहीं। जबकि यांग जो होता है कहता है कि मुझे जाने दो। और तभी एक बंदा जो होता है अपने डंक से अटैक करने लगता है यांग के ऊपर, लेकिन यांग जो होता है बिल्कुल भी दिक्कत में नहीं होता है, बल्कि ये तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। और जैसे इस बंदे का ये जो डंक इसके लगने वाला था तो ये तुरंत इसकी टांग को पकड़ लेता है। और इस चीज को देख के ये बंदा भी हैरान होता है। जब ये यांग कहता है कि अरे बेटा पाप को इतने भी हल्के में नहीं लेते हैं, और इतना बोल के यांग जो होता है इसे काफी बुरी तरीके से जमीन में स्मैश करता है। और इस चीज को देख के ये जो लड़की होती है काफी बुरी तरीके से कांप उठती है और सोचती है कि क्या इसने तो असल में इतनी आसानी से ज़ैंग लोंग ज़ैंग हू को एलिमिनेट कर दिया। और फिर क्या था, ये तुरंत ही यांग जियांजी के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने स्नेक से अटैक कर देती है। और ये जो बड़ा सा स्नेक होता है काफी बुरी तरीके से यांग को जकड़ लेता है और ये लड़की भी इसकी बैक पे आ जाती है। और इस चीज को देख के टांग वुलिन भी हैरान होता है और सोचता है कि आखिर ये लड़की किस तरीके की सोल स्किल को इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इसने अपने आप को यांग निया जिया के चारों तरफ ही लपेट लिया है और अपने आप से इसको जकड़ रही है। और हम देखते हैं कि शुरुआत में तो यांग को दिक्कत हो रही होती है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर निकल जाता है इसको वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये अपनी सोल रिंग्स को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसकी काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। और ये कहता है कि मुझे जाने दो। और टांग वुलिन भी इस चीज को देख के चौंक जाता है, क्योंकि ये जो डार्क गोल्ड लाइट थी तो इस लड़की ने जो यांग नियान जिया के ऊपर अटैक किया था उसको ब्लॉक कर लिया होता है। और ये अभी से इतना ज्यादा खतरनाक पावरफुल है तो जाहिर सी बात है कि यांग नियान जिया को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है ये भी हार नहीं मानती, बल्कि ये और भी बुरी तरीके से यांग को जकड़ने लगती है। और ये दोनों ही वाकई में अपनी अपनी तरफ से काफी ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं। और इस चीज को देख के टांग वुलिन भी परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि ये दोनों के ही दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम यांग को भी देखते हैं जिसके पसीने छूटने लगे थे, लेकिन ये और भी ज्यादा गुस्से में आके पावर रिलीज करने लगता है। और इस चीज को देख के टांग वुलिन भी सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यांग नियान जिया जो है ये अपनी वाकई में काफी ज्यादा सोल पावर को कंज्यूम कर लेगा। और चलो देखते हैं कि आखिर ये कितने लंबे समय तक टिक सकता है। और तभी यहाँ पे कुछ काफी ज्यादा स्ट्रेंज सा होता है, क्योंकि न जाने कहां से एक व्हाइट हैंड आता है जो कि आराम से इस लड़की के पीछे आ जाता है और इसको टच करता है। और जैसे ये इसको टच करता है तो ये लड़की जो होती है जमने लगती है और इस चीज को देख के परेशान होती है और पूछती है कि आखिर ये कौन है। और ये बेचारी इस आइस का कुछ भी नहीं कर पाती और ये कुछ भी करती, लेकिन उससे पहले ये जो आइस होती है इसकी बॉडी को काफी बुरी तरीके से जमाने से लगती है। ये बेचारी चाह के भी इस चीज को होने से रोक नहीं पाती और जैसे ये पूरी जम जाती है तो ये जो हमारा हीरो यांग नियान जिया जो होता है काफी खतरनाक तरीके से पावर को रिलीज करता है। तो ये जो लड़की की बॉडी आइस में जम रखी थी तो ये काफी बुरी तरीके से स्मैश होकर टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाती है। और हम देखते हैं इसकी एक एक बॉडी का जो हिस्सा होता है वो बर्फ के साथ ही टूट के अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ये बेचारी बच्ची जो होती है ये एलिमिनेट हो जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।